बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लोकसभा के चुनाव को लेकर पहली प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में 15 तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा चुनावों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के कुछ नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नामों पर अभी भी चर्चा चल रही है और कांग्रेस लगातार ये मंथन कर रही है कि बाकी 15 लोकसभा सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। दिग्गजों के नाम भी इसमें चल रहे हैं। हालांकि पहली जब लिस्ट आई थी कांग्रेस की तो ऐसा माना जा रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस दिग्गजों के नाम ही इसमें शामिल करेगी, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान के दिग्गजों के नामों पर कोई भी फैसला नहीं किया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि बाकी की जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर कांग्रेस अब अगली सूची में ही दिग्गजों के नामों से पर्दा हटाएगी। राजस्थान की बची 15 सीटों पर कांग्रेस किन नेताओं को उम्मीदवार बना सकती है, ये सवाल अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस में कई बड़े नामों पर चर्चा तेज है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस की अगली लिस्ट में राजस्थान की कुछ और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है और साथ ही अजमेर में सचिन पायलट को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जयपुर शहर की बात करें तो यहां से रघु शर्मा या प्रताप सिंह खाचरेवास को टिकट मिल सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि सीकर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। फाइनल नामों पर मोहर दिल्ली में बैठक के बाद ही लगेगी और अभी तो बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो अलाकवान जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, झुंझुनू, टोक सवाई माधोपुर, राजसमंद, गंगानगर, करौली धौलपुर, भीलवाड़ा और अजमेर लोकसभा सीट के लिए लगातार मंथन कर रहा है। बीजेपी की सूत्रों की माने तो बीजेपी की अगली सूची में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इन सीटों पर जो नामों की लिस्ट है वो नहीं आ पाई। अब देखते हैं कि कहां से कौन सा दिग्गज चुनावी मैदान में उतरता है। अगर कांग्रेस की एक बार फिर से हम बात करें तो कांग्रेस को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और ऐसी संभावना है कि अशोक गहलोत जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि ज्यादातर यही बात कही जा रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे को मौका मिला था, लेकिन इस बार उन्हें जालौर से टिकट मिला है। तो वहीं अब अशोक गहलोत को लेकर ऐसी संभावना है कि वो जोधपुर से ही लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे। सचिन पायलट का लगभग फिक्स माना जा रहा है कि वो अजमेर से ही लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि एक बार वो अजमेर से ही सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही अन्य दिग्गजों पर भी मोहर बहुत ही जल्दी लगने वाली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अब किन किन दिग्गजों पर लोकसभा के चुनाव में दांव चलती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।